नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका साथी आलोक कुमार सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग 26 से 31 दिसंबर तक के करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो बिना वक्त जाया किए शुरू करते हैं। वीर गार्जियन, जी हाँ मित्रों, महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहली बार हो रहा है। भारत और जेपीएन बोले तो जापान के बीच, एएफ बोले तो एयरफोर्स का पहला अभ्यास है, याद रखना है। वहीं दो अभ्यास और हैं, धर्म गार्जियन जो कि सैन्य अभ्यास है भारत और जापान के बीच, जिम मैक्स जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज नौसैन्य अभ्यास है। तो जिम मैक्स, धर्म गार्जियन और अब नया आया है वीर गार्जियन, ये तीनों अभ्यास भारत और जापान के बीच होते हैं। डांस टू डीकार्बोनाइजेशन कार्यक्रम साथियों नई दिल्ली में स्टार्ट किया गया है। और कौन सा मंत्रालय जो है इसको स्टार्ट किया है? पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्रालय। जी हाँ, मंत्री कौन है इसके? हरदीप सिंह पुरी, याद रखना है। हरदीप सिंह पुरी जो हैं इसके मंत्री हैं। तो डीकार्बोनाइजेशन कार्यक्रम, डांस के द्वारा जो है किस तरह से डीकार्बोनाइजेशन करना है, मतलब कार्बन का अवशोषण करना है। तो यह इस कार्यक्रम के तहत जो है हो सकेगा। तो इतना याद रखना, डांस टू डीकार्बोनाइजेशन कार्यक्रम नई दिल्ली में स्टार्ट किया गया है। राष्ट्रीय किसान दिवस, जी हाँ मित्रों, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किसकी जयंती के उपलक्ष्य में? दिसंबर में साथियों कई महत्वपूर्ण दिवस महत्वपूर्ण हैं। चौधरी चरण सिंह जी, सीसीएस, जी हाँ, 5वें पीएम थे भारत के, जो कहते थे कि देश की समृद्धि का रास्ता उसके गांव के खेतों और खलिहानों से होके जाता है। जी हाँ, इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। तो ये 5वें पीएम थे, यह पूछा जा सकता है, याद रखना है। उत्तर प्रदेश में ही इनका जन्म हुआ था। विकल्प में हरियाणा भी रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, हरियाणा नहीं करना है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वीर बाल दिवस, ये भी महत्वपूर्ण दिवस है मित्रों, क्योंकि 26 दिसंबर को मनाया जाता है। पहला जो है यह मनाया जाएगा इस बार। और एमडीसी बोले तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, सवाल बनेगा कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है, वहीं पर यह मनाया जाएगा। जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह जी के दो पुत्र थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इनकी शहादत को याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाएगा। और शहादत क्यों हुई थी साथियों? क्योंकि इन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया था और इनको जिंदा चुनवा दिया गया था दीवार में। तो वीर बाल दिवस, हालांकि जो सिख संगठन है उन्होंने आरोप लगाया है कि जो मोदी सरकार है वह उनकी संस्कृति को कमतर आंक रही है, उसको जो है स्पेस नहीं दे रही है। तो ऐसा आरोप भी लगाया उन्होंने, मतलब बाल दिवस, वीर बाल दिवस। सुदीप सेन, जी हाँ, आर एन टैगोर बोले तो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है 2022 का। और इनकी कृति जो है उसका नाम है एंथ्रोपोसिन। कृति भी पूछी जा सकती है, एंथ्रोपोसिन, जो महामारी से संबंधित है, तो याद रखिएगा, पूछी भी जा सकती है। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2022 मित्रों एस संगतम को दिया गया, यह पहला पुरस्कार है। बेटर लाइफ फाउंडेशन, जी हाँ, रोहिणी नैयर जी का ही एक फाउंडेशन है, बेटर लाइफ फाउंडेशन, जिसमें ये लोगों की आजीविका चलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराती हैं। तो याद रखना है, यह पहला पुरस्कार एस संगतम को दिया गया है। रोहिणी नैयर जो थी साथियों, यह एक ऐसी महान विभूति थी जिन्होंने मनरेगा की अवधारणा को दिया था। पूछा जाएगा, मनरेगा जो है इन्हीं का मानस पुत्र था, इन्हीं के दिमाग की उपज था मनरेगा, याद रखना है। मनरेगा जो है इसका पहला नाम नरेगा था साथियों, लेकिन बाद में 2006 में इसका नाम बदल दिया गया, 2009 में, माफ़ कीजिएगा, 2009 में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया था। 2005 में एक्ट बना था। 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी देता है यह अधिनियम, याद रखना है। फिर है कसारगोड़, जी हाँ, कसारगोड़ जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय तटीय महोत्सव का आयोजन होगा, कहाँ स्थित है? केरल में। साथियों पिछली वाली पीडीएफ में एक पॉइंट छूट गया था कि पेटा की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वह सोनाक्षी सिन्हा को बनाया गया है, जो पशु संगठन से संबंधित, पशु सुरक्षा से संबंधित एक संगठन है अमेरिका में, अमेरिका के वर्जीनिया में उसका हेडक्वार्टर है।
तो उसको देख लीजिएगा, उसमें दिया है वृक्षनुमा संरचना के तहत दिया है। बोस्ट्रो अकाउंट साथियों, रूस और श्रीलंका के साथ जो व्यापारिक लेन देन होगा वह अब डॉलर के बजाय रुपए में होगा। तो उसमें क्या होगा साथियों, भारत, मान लो भारत और रूस के बीच होना है, तो भारत की एक बैंक जो है SBI बैंक, यहाँ पर रूस का खाता खोल दिया जाएगा और भारत जो है रुपए के माध्यम से लेन देन करेगा, बोस्ट्रो अकाउंट। इससे क्या होगा साथियों, भारत की मुद्रा को भी स्पेस मिलेगा और हमारी विदेशी मुद्रा कम खर्च होगी, तो विदेशी मुद्रा का भंडार भी हमारे पास होगा। और जब विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास होगा तो हमारा रुपया कमज़ोर नहीं पड़ेगा, जैसा कि अभी वर्तमान में रुपया कमज़ोरी से जूझ रहा है। राइट टू रिपेयर पोर्टल, जी हाँ साथियों, नया मोबाइल फ़ोन किसी कंपनी का हम ले तो आते हैं, लेकिन जब उसमें कोई दिक्कत आती है तो बनवाने के लिए हमको इधर उधर सर्विस सेंटर खोजने पड़ते हैं, और दिक्कत रहती है कि सर्विस सेंटर पे भी ओरिजिनल पार्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। इन समस्याओं के निदान के लिए राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया है पीयूष गोयल जी ने, उपभोक्ता मामले मंत्री हैं ये। तो इस पर क्या होगा, जो भी आप प्रोडक्ट खरीदेंगे उसको बनवाने से संबंधित सारी जानकारी इसी पोर्टल पे मिलेगी भैया। बम चक्रवात, जी हाँ, USA और कनाडा की सीमा पर ये कहर बरपा रहा है, बर्फीला तूफान है, याद रखिएगा। नेशनल हाइड्रो पावर कंपनी NHPC क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको इनर्शिया अवार्ड प्रदान किया गया है। विश्व की जो टॉप विद्युत उत्पादक कंपनियां हैं उनमें यह शामिल हुआ है और बेहतर प्रदर्शन के लिए इसको इनर्शिया अवार्ड प्रदान किया गया NHPC को। हेडक्वार्टर इसका फरीदाबाद में है। फरीदाबाद कहाँ है, हरियाणा में है। असम साथियों क्यों चर्चा में, क्योंकि यहाँ पर परिसीमन शुरू हुआ है। परिसीमन साथियों क्या होता है, जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उनमें जनसंख्या तो स्थिर रहती नहीं है, तो जनसंख्या बढ़ती रहती है, तो जो न्याय होगा, फिर सवाल उठेगा कि न्याय किस तरह से होगा, जो भी उम्मीदवार होगा। मान लो किसी निर्वाचन क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या है तो उम्मीदवार को ज़्यादा फायदा मिल जाएगा, तो यही जनसंख्या के संतुलन को स्थापित करने के लिए परिसीमन होता है, उसकी सीमा निर्धारित की जाती है। तो यही अब असम में होगा। हाल फिलहाल में कहाँ हुआ मित्रों, जम्मू कश्मीर में हुआ। और उसके लिए कौन सा परिसीमन आयोग किनकी अध्यक्षता में बनाया गया था, रंजना प्रकाश देसाई, जी हाँ याद रखना है, रंजना प्रकाश देसाई जो कि पूर्व न्यायाधीश थी, उनकी अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया है। लोकसभा सीटें हमने यहाँ पर मेंशन नहीं की हैं। वर्तमान में परिसीमन से पहले लोकसभा सीटें असम में 14 हैं और राज्यसभा सीटें 7 हैं, और ये 7 का आंकड़ा और किस खूबी को जो है डिनोट करता है असम की साथियों, ये 7 राज्यों से सीमा भी अपनी टच करवाता है असम। फिर है स्वस्ति सिंह, एकलव्य पुरस्कार इनको दिया गया है, महिला है मित्रों। उड़ीसा सरकार ने बेहतर प्रदर्शन जो है साइकिलिंग में, इनके बेहतर प्रदर्शन को प्रदर्शित करने के लिए या रेखांकित करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया है एकलव्य पुरस्कार। सवाल पूछा जाएगा एकलव्य पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है, तो ओडिशा सरकार द्वारा। फिर है अनिल कुमार लाहौटी, जी हाँ, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO बने हैं, याद रखना है। मनम योजना मित्रों कहाँ शुरू की गई है, तमिलनाडु में, TMD तमिलनाडु में। स्वास्थ्य कर्मियों को मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है मनम योजना का। H5N2 क्या है मित्रों, H5 नहीं, माफ़ कीजिएगा, H9N2 क्या है साथियों, एक स्वदेशी टीका है। किसके लिए, फॉर एवियन इन्फ्लुएंजा, जो एवियन मतलब पक्षी होते हैं, उनमें जो इन्फ्लुएंजा होता है उसको समाप्त करने के लिए स्वदेशी टीका बना है H9N2, याद रखना है। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल ने इसको विकसित किया। एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान कहाँ स्थित है, तो भोपाल, बोले तो मध्य प्रदेश में स्थित है। साथियों ये दूसरा पार्ट है उसका, 26 से 31 तक के करंट अफेयर को कवर किया है हमने, 31 दिसंबर तक के। तो एकदम डरना नहीं है, घबराना नहीं है और पेशेंस रखना है। 14 मई को एकदम फोड़ देना है PCS को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 मित्रों किसे दिया गया है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को दिया है। दूसरी कौन सी संस्था है, ट्रेंड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन, इसे भी दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, मानव सेवा हेतु विभिन्न प्रयासों को रेखांकित करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। PDF के लिए ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल टारगेट करंट AK123। सितविनी राबुका मित्रों कौन है, फिजी के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। बात करें फिजी की तो यह इसकी राजधानी जूबा है
और यह कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। अगला जो विश्व हिंदी सम्मेलन होगा साथियों वह फिजी में ही होगा, यह भी याद रखना है। मोंगला क्या है मित्रों? एक बंदरगाह है। कहाँ? बीडी में। बोले तो बांग्लादेश में। शेख हसीना जो है इसकी प्रधानमंत्री हैं। भारत जो है इस जो पोर्ट का, इस बंदरगाह का नवीनीकरण कराएगा। आईआईटी कानपुर मित्रों क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसने कृत्रिम हृदय का निर्माण किया है, ये भी याद रखना है। क्यों साथियों? याद कैसे लिंक करेंगे? क्योंकि यहीं पर कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र भी स्थित है कानपुर में। कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र भी स्थित है कानपुर में। और साथियों एक सवाल पूछा जाता है, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र भी कानपुर में स्थित है। तो जब कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र ही हुआ है तो फिर स्वाभाविक सी बात है हृदय वही बनाया होगा। असम भारत स्टेशन, माफ कीजिएगा, अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय ने शुरू की है। क्या उद्देश्य है इसका? छोटे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, वहाँ पर जो आधुनिक सुविधाएं हैं, चाहे वो 4G हो या 5G इंटरनेट हो, जल की सुविधा और टिकट आसानी से मिलने की सुविधा, जैसे बार कोड को स्कैन करके तुरंत टिकट भुगतान करने की सुविधा, इस तरह की सुविधाओं से लैस किया जाएगा। बात करें अगर 4G की सुविधा की तो वहाँ खाली कनेक्ट ही होता है, वाईफाई कनेक्ट ही होता है, लेकिन वो चलता कुछ नहीं है। ब्रेन ईटिंग अमीबा, जी हाँ मित्रों, क्या है? एक प्रोटोजोआ है जो मस्तिष्क के ऊतकों को खत्म करता है। दक्षिण कोरिया में इसके प्रमाण मिले हैं, एक व्यक्ति की मौत हुई है। तो ब्रेन ईटिंग अमीबा जो है कहाँ पाया गया? सवाल पूछा जाएगा ब्रेन ईटिंग क्या है, तो अमीबा है, वायरस नहीं है, अमीबा है। धानु यात्रा महोत्सव मित्रों उड़ीसा में आयोजित होने वाला महोत्सव है जिसमें कृष्ण लीला का मंचन किया जाता है। 11 दिनों तक चलता है ये। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मित्रों महत्वपूर्ण है क्योंकि कोविड जो है दूसरी बार जो हमारी चौखट पे खड़ा है दस्तक देने के लिए 27 दिसंबर को मनाया जाता है। यूएनओ और WHO दोनों मिलकर इसको मनाने की शुरुआत किए हैं 2020 में। महामारी की रोकथाम और उसका उन्मूलन करना इसका उद्देश्य है। REC लिमिटेड मित्रों जो कि 12वीं महारत्न कंपनी है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि असम में इसने बिजली महोत्सव मनाया है, ये भी याद रखना है। फिर है सर्वश्रेष्ठ व्यंजन सूची मित्रों जारी की गई है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इटली को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जी हाँ, पिज्जा जो है इसी की देन है। भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। और बात करें चाइना अन्य देशों की तो वो हमसे नीचे हैं। RBM, जी हाँ क्या है? सवाल पूछा जा सकता है। रिमोट इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन है मित्रों। किस लिए? क्योंकि यह प्रवासी भारतीयों को मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराएगी। अब उनको आने की ज़रूरत नहीं है। जब वोटिंग होती थी तो ये विदेश में होते थे तो वोट नहीं कर पाते थे, तो यह उन्हीं के लिए RBM का निर्माण किया गया है। किसने निर्माण किया? ECI ने। बोले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और साथियों आयुक्त कौन है? मुख्य आयुक्त राजीव कुमार जी हैं, ये भी याद रखना है। और बात करें प्रवासी भारतीय दिवस की तो 8 से लेकर 10 जनवरी के बीच इसको मनाया जाएगा 2023 में। और ये किस क्रम का होगा? महत्वपूर्ण है, 17वें क्रम का है। सवाल पूछा जाएगा कहाँ? तो इंदौर में मनाया जाएगा, ये भी याद रखना है। और इस बार चीफ गेस्ट कौन होगा? तो याद रखना है मोहम्मद इरफान, जो कि गुयाना के मोहम्मद इरफान साथियों चीफ गेस्ट होंगे। कहाँ के हैं साथियों? गुयाना के राष्ट्रपति हैं, ये भी याद रखना है। गुयाना यहाँ के राष्ट्रपति, बहुत महत्वपूर्ण एक सवाल जरूर यहाँ से गिरेगा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस से। मारुत क्या है मित्रों? एक ड्रोन है साथियों। किस में इस्तेमाल होगा इसका? कृषि में इस्तेमाल होगा, चाहे उर्वरक का छिड़काव करना हो या फसल की निगरानी करना हो, यह इसका काम रहेगा। तैयार किसने किया है? IIT रुड़की ने इसको तैयार किया है। फिर राष्ट्रीय अटल सम्मान पुरस्कार 2022 मित्रों सुशासन दिवस पर दिया गया है। कितने लोगों को? सवाल यही पूछा जाएगा। किन्हें दिया गया ये नहीं पूछा जाएगा। 12 लोगों को दिया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर योगदान देने के संबंध में यह दिया गया है। फिर सवाल अगला है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, जी हाँ मध्य प्रदेश में होंगे। 2022 में हरियाणा के पंचकुला में हुए थे। इस बार इसमें वाटर गेम्स को शामिल किया गया है।
और बात करें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 मित्रों, वो कहाँ होंगे? उत्तर प्रदेश में होंगे, ये याद रखना है। 8 प्रमुख उद्योग साथियों, जिनको कोर इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, पूछ लिया जाता है कोर इंडस्ट्रीज कितने हैं भारत में, तो 8 हैं। यहाँ क्या हुआ है साथियों? क्षेत्रों में वृद्धि की गई है। नवंबर 2022 के आंकड़ों के तहत साल भर में वृद्धि जो है 5.4% की दर्ज की गई है, सर्वाधिक वृद्धि हुई है, इसलिए महत्वपूर्ण है। सीधे पूछा जाएगा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अच्छा, कौन कौन से ये कोर उद्योग हैं, तो इनको भी याद रखना है। कोयला, विकल्पों में क्वेश्चन दिया जाएगा कौन कौन सा कोर उद्योग में, कौन सा कोर उद्योग में शामिल नहीं है, तो कोयला भी है, कच्चा तेल भी है, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, बिजली और सीमेंट। ये 8 उद्योग जो हैं वो कोर इंडस्ट्री कहलाते हैं भारत की। सघन टीबी उन्मूलन परियोजना मित्रों, सीजी बोले तो छत्तीसगढ़ और यूपी में शुरू की जाएगी। आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी के साथ इसके उन्मूलन की पहल की गई है। टीबी जो जीवाणु जनित रोग है साथियों, बीसीजी का टीका टीबी से संबंधित है। स्वस्थ गर्भ ऐप, जी हाँ, आईआईटी रुड़की और एम्स दिल्ली ने इसका निर्माण किया है। और क्या होगा साथियों, जो महिला के अंदर गर्भ होता है तो उस गर्भ की देख रेख करना ही इसका उद्देश्य है। एप्लीकेशन का संबंधित जानकारी मिलेगी। तो गर्भ साथियों, बच्चा और जच्चा दोनों को सहायता प्रदान की जाएगी इसके तहत, स्वस्थ गर्भ एप्लीकेशन के तहत। धर्मदम साथियों क्या है? पिनराई विजयन जो कि केरल के मुख्यमंत्री हैं, इनका निर्वाचन क्षेत्र है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि 100% पुस्तकालय वाला यह निर्वाचन क्षेत्र है। मतलब हर निर्वाचन क्षेत्र में, हर वार्ड में एक न एक पुस्तकालय आपको मिलेगा। तो एकदम अच्छी पहल है साथियों, क्योंकि किसी भी देश के भविष्य का निर्माण जो है उसकी कक्षाओं में होता है। जी हाँ। आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता 2022 में साथियों 2 देशों के साथ हुआ है। कौन कौन से 2 देश हैं? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया। याद रखना है, महत्वपूर्ण है। और परस्पर व्यापार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होता है समझौता। मतलब टैरिफ और जो भी टैक्स हैं उनको कम करके किस तरह से व्यापार को बढ़ाया जाए। फिर है 5 स्टार रेटिंग क्वालिटी जेल। जी हाँ, यूपी में बुलंदशहर की जेल को 5 स्टार रेटिंग मिली है। यूपी की यह दूसरी जेल है। फिर सवाल बनेगा पहली कौन सी जेल है, तो फर्रुखाबाद है। फसाई ने इसको यह रेटिंग दी है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। और जो खाद्य पदार्थ हैं उनके मानक तय करता है यह संस्थान। फोक्स इन द रोड साथियों क्या है? बुक है किसकी? सी रंगराजन की। जी हाँ, जो पूर्व आरबीआई गवर्नर हैं और ये माफ कीजिएगा, वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं सी रंगराजन, आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं। तो याद रखना फोक्स इन द रोड, इतना ही याद रखिएगा, आगे और भी लंबा नाम है उसको नहीं करना है। फिर ये एक पेड़ आया है, इसको भी देख लेते हैं। संतोष कुमार यादव मित्रों अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। किसके? नहाई के, NHAI नहाई के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। स्थापना इसकी 1995 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। क्या करता है साथियों? जो भी राजमार्ग हैं उनका निर्माण और संरक्षण करता है ये नहाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। डाक टिकट, जी हाँ, क्यों चर्चा में? क्योंकि सर्बिया के डाकघर ने जारी किया है किस पे? आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया है। सवाल बनेगा किस देश ने? तो सर्बिया ने जारी किया है। राजधानी इसकी बेलग्रेड है, याद रखना है, बेलग्रेड इसकी राजधानी सर्बिया की। प्रहरी मित्रों क्या है? बीएसएफ के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए एक एप्लीकेशन है। गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं, मोटा भाई, उन्हीं ने लॉन्च किया है इसको। और वो साथियों पहले कौन है? सहकारिता मंत्री भी हैं, ये भी याद रखना है। आवास और अवकाश और भोजन जो भी संबंधित जानकारियां हैं उनको एक ही एप्लीकेशन पे मिलेगी, प्रहरी नाम के एप्लीकेशन पे। निकहत जरीन साथियों राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में जो कि भोपाल में आयोजित हुई, यहाँ पर गोल्ड जीता है, याद रखना है साथियों। ये बॉक्सर हैं, ये भी याद रखना है। गौरी नहीं मित्रों, सुधार कर लीजिए, गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड साथियों महत्वपूर्ण है।
किसे दिया गया है? एलिडा गुएरा को दिया गया है। कहाँ की हैं? क्यूबा की हैं। कौन है? सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट हैं ये। केरल सरकार यह पुरस्कार प्रदान करती है। क्यों? क्योंकि साथियों नामी ग्रामी यहाँ की नेता रह चुकी हैं। कौन? गौरी अम्मा। सर्वाधिक समय तक विधायक रहने वाली दूसरी नेता हैं ये गौरी अम्मा। केरल की नेता हैं, याद रखना है। फिर है बांग्लादेश। भैया का है चर्चा में। देश की पहली मेट्रो ट्रेन शुरू करने वाला देश बना है, मतलब पहली मेट्रो ट्रेन अभी तक शुरू कर पाया है हमारा यूपी का ही मेट्रो ट्रेन जो है काम कर रहा है। शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। कयाकिंग कनोइंग अकादमी मित्रों, जल खेलों हेतु एक प्रशिक्षण अकेडमी है साथियों, इसका निर्माण किया गया। कहाँ? यूकेडी बोले तो उत्तराखंड में टिहरी नामक स्थान पर इसकी शुरुआत की गई है। टिहरी जो है साथियों भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये भी याद रखना है, उत्तराखंड में स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कंप्लीट हुए साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।